आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम बृहस्पति ग्रह को, देव को, गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न करें, उनका क्या व्रत, कौन सा व्रत करने से वह प्रसन्न होते हैं और उस व्रत का क्या विधान है, क्या कथा है उसके निमित्त, आज उसकी बात करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आचार्य बृहस्पति देव परम कृपालु और शांत प्रकृति के देवता है, अतः सामान्य रूप से उनका व्रत करने तथा सुनने और पीली गौ को भीगी हुई चने की दाल खिलाने मात्र से ही वह आपके व्रत को पूर्ण मानकर आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। जहाँ तक शास्त्रीय विधान का प्रश्न है, मध्याह्न में श्री बृहस्पति देव की पूर्ण भक्ति भाव से पूजा आराधना करने के बाद उनका ओम बृहस्पति नमक की कम से कम एक माला का जप करें और गाय को चने की दाल खिलाए और वह भक्तों में भी बांटे। इसके बाद तीसरे प्रहर में एक समय भोजन करें। संध्या के समय बृहस्पति देव की पूजा में चने की भिगी हुई दाल का प्रयोग तो अनिवार्य रूप से होता ही है। व्रत धारण करता भी चने की दाल के आटे अर्थात बेसन से बने भोज्य पदार्थों का प्रयोग करें। प्रायः काल में व्रती बेसन के हलवे, बेसन के नमक रहित चिल्लों को, पकौड़ों का भी भोजन कर सकती है। बेसन के लड्डू भी प्रसाद में ले सकते हैं। बृहस्पति देव के निमित्त दान आदि किस विद्वान ब्राह्मण को दिया जाता है, वह भी संध्या के समय पीले वस्त्र, चने की दाल, गेहूं और अन्य पीले अनाज, गुड़ अथवा शक्कर, नमक और हल्दी के साथ पीले पुष्प एवं दक्षिणा रखकर बृहस्पति देव के निमित्त दान करना चाहिए। सामर्थ्य होने पर सवर्ण अर्थात सोना, पुखराज, पीली गौ, घोड़ा भी देव गुरु के निमित्त दान किया जा सकता है। व्रत का उद्यापन। जहाँ तक इस व्रत की समय सीमा का प्रश्न है, प्राय व्रत धारक इसे जीवन भर करते रहते हैं। अन्य व्रतों के समान ही बृहस्पति देव जी इस व्रत का उद्यापन भी विशेष पूजा, आराधना, हवन और ब्रह्म भोजन द्वारा होता है। महत्व क्या है? तो बृहस्पति देव की पूजा से कुशाग्र बुद्धि, स्मृति, मेधा, चतुरता एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब साधारण विधि यह है कि इस दिन बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजन किया जाता है। दिन रात में एक ही समय में भोजन करें, पीले वस्त्र को धारण करें, पीले पुष्पों को बृहस्पति देव को अर्पित करें, भोजन में चने की दाल का प्रयोग करें, नमक नहीं खाना चाहिए, पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और पुत्र का लाभ होता है। इस व्रत में केले का पूजन भी किया जाता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत प्रचलित है। अब व्रत कथा। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कुपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ भी देती नहीं थी, सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, आप कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथी चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु महाराज फिर से आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय भी कुछ कार्य कर रही थी। महाराज, क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार भी महात्मा आए तो भी उसी तरह उनको टाला, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो क्या तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? तो रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू इत्यादि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो, घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वह हजामत आदि अवकाश बनाए, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी मत रखना है। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करना, नहीं पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू इत्यादि लगाकर कूड़े को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन बनने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह हर एक बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ दिनों के बाद उसके घर में
खाने तक के दाने भी नहीं रहे और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी। राजा रानी से कहने लगे कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहां जंगल में गए और लकड़ी काटकर लाते तथा शहर में बेचते। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगे। राजा के घर रानी और दासी दुखी और उदास रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह लेती। एक बार जब रानी और दासी 7 रोज बिना भोजन की व्यतीत करने लगी तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। इस कारण तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, ये रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया और वह अपने घर गांव में रानी के पास लौट आई और रानी को बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमीन है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे सब कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। रानी बोली कि उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्तिकाल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा, यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हो गई। यह सोचकर कहानी को सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेजर का मिल गया। तब वह रानी और दासी दोनों प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्या है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, गुरु के व्रत में चने की दाल की मुनक्का से भगवान विष्णु की और केले की जड़ की पूजा करे तथा दीपक जलाए, पीले भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि वह बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना बिन तथा उसकी दाल से केले की जड़ की तथा विष्णु भगवान की पूजन की। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारी लिए और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। वो रानी से बोली कि भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी ने कहा, वो भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों के 2 थालों में 2 थाल दे गए हैं, इसलिए हम दोनों को ही यह भोजन खाना है, हम लोग साथ साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य किया करती थी,
तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। आप पुनः भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम फिर आलस्य क्यों करती हो? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। जब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा, रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी ने तुझे याद करती है, अपने देश को चले जाओ। राजा प्रातःकाल उठे और विचार करने लगे कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगीनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुए। इससे पूर्व जब राजा परदेश चले गए थे तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाने लगे थे और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से व्यतीत करते थे। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगे। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में आंसू आ गए और वो बोले, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे उससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम मैं खबर मंगा सकूं, और मैं कौन सी कथा कहूँ यह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से भी दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गए। उस दिन उनको अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनकी सब कठिनाइयां दूर हुई। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गए। इसी कारण बृहस्पति भगवान उनकी से नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यज्ञ घोषणा कर दी थी कि किसी भी मनुष्य को अपने घर में भोजन नहीं बनाना है। समस्त जनता को उनके यहाँ ही भोजन करना है। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की इस आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकीरहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले आए और भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी हुए हार पर उनकी पड़ी। वहां पर वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय द्वारपाल को बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गए और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगे कि जंगल में मुझे यह साधु मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तेरे दुख को प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेल बंदी खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंदी खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा समस्त राज्य नष्ट हो जाएगा।
इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठे और कुटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को यथा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब हुए हैं, बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग धर्मशाला है? तो नगर के लोगों ने कहा कि यह सब रानी और दासी का कमाल है। राजा को और भी आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी को कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी स्थिति देखकर वो फिर से लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा जब आए तब वह उसे ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, हमें यह बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगे। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी बुद्धे को ले जा रहे हैं। उनको रोककर राजा ने कहा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब आधी कहानी पूरी हुई तब मुर्दा हिलने लगा। जब कहानी समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उनसे देखा और बोले कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। किसान बोले, जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कहानी किसी और को सुना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगे। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान को बहुत पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा, अपने पुत्र को सब हाल पूछा। तब बेटे ने सब हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू कहे तथा मेरी खेत पर ही चलकर कहे। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट में जो दर्द था वो बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर कुशलतापूर्वक पहुंच गए तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा नहीं है। प्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के पास गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं है। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम घर पर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात सुनकर राजा की बहन अपने सास से कही। सास बोली, हाँ तू चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु मेरा बालक नहीं आएगा। तब राजा बोले कि जब बालक ही नहीं आएगा तो तुमको मेरे साथ जाकर आने की क्या जरूरत है, तुम वहां आकर क्या करोगी? तब बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को अकेले लौट आए। राजा को आकर देखकर रानी ने कहा, हम नीरवंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं सह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ न कहना। यह सुन रानी ने हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना, वह बड़ी खुशी हुई और तथा वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी कहने लगी कि घोड़े चढ़कर तो आई, गधे चढ़ाई।
राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिनकी कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ ही बृहस्पति व्रत की विधि विधान समाप्त होता है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। आप सबको मेरा